हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आपका फॉरेन काउंटिंग में वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन पेरोल के बेसिक्स कि हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें रिक्वायर्ड है पेरोल स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप फुल पेरोल करेंगे और प्रैक्टिकली हम एक्सेल में इसकी वर्किंग भी देखेंगे और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो कैनेडियन पेरोल होता है उसके लिए हमें सबसे पहले तो बिज़नेस नंबर चाहिए होता है और इसको जो है जो सीआरए है कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी वो इशू करता है इस नंबर को। तो ये 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। तो सबसे पहले तो ये नंबर लेना ज़रूरी है तभी हम पेरोल प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ पेरोल की बेसिक डिडक्शंस होती हैं। तो जैसे कुछ मेन डिडक्शन आपकी फेडरल एंड प्रोविंशियल इनकम टैक्स है, फिर सीपीपी है कनाडा पेंशन प्लान और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। सो बट ये कुछ प्रोविंस के लिए तो सेम है, लेकिन यू कैन सी लाइक क्यूबिक और कुछ और प्रोविंस में जो है अलग रेट्स भी हैं। खासकर अपना जो क्यूबिक है उसमें रेट्स अलग है, तो उसको भी हमने ध्यान में रखना होता है। तो और इसको जैसे हम जब पेरोल बना देते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि इसके टैक्सेस कैसे सबमिट करने हैं, किसको सबमिट करने हैं, तो इसके लिए हमें जो इसका एक जैसे पेरोल का सिस्टम होता है, बाई वीकली होता है, मंथली होता है। तो जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इसके स्लैब होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस स्लैब के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपने वीकली टैक्सेस सबमिट करने हैं या बाई वीकली करना है या मंथली करना है। तो ये इसको हम सबमिट करते हैं, इसका एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं PD7A। तो उसमें पूरी डिटेल भर के उसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है उसमें, जैसे उसका बेसिक अमाउंट कितना है, कितनी कैलकुलेशन अपनी टैक्सेस की बन रही है, जो ये सारे कंपोनेंट्स है सीपीपी, ईआई, एम्प्लॉय पार्ट, एम्प्लॉयर पार्ट और फेडरल टैक्सेस। इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स स्लैब्स। तो इसको रिपोर्ट करने के बाद फिर जैसे अपना ईयर एंड होता है, ईयर एंड पर हम एम्प्लॉयज़ को T4 स्लिप्स इशू करते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको इंडियन सिनेरियो से कंपेयर करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसे अपने इंडिया में ईयर एंड पर अपने फॉर्म 16 इशू होते हैं, वैसे ही कनाडा में फॉर्म 16 की तरह ही T4 इशू होते हैं। हम बेसिकली नाम अलग है, काम सेम है, यू कैन से। और इंडिया में जैसे आप जैसे हम इस सेक्शन में जाए पेरोल डिडक्शन में, तो पेरोल डिडक्शन में जैसे इंडिया में अपने ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इस तरह के जो टैक्सेस है डिडक्शन है, तो वो पेरोल डिडक्शन है। बट कनाडा में जो है वो सीपीपी करता है, ईआई करता है, ईआई करता है, employer share, and also EHT. There's a lot of deductions there, but it depends totally on the nature of the business. Like if it's a simple business corporation, तो ये आपका CPPI वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। अगर यूनियन के अंडर बिजनेस आता है तो उसमें उसका पेरोल स्ट्रक्चर अलग है, यूनियन की गाइडलाइंस होती है, उसकी एग्रीमेंट होती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम धीरे धीरे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम इसको करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, पेरोल बनता है कैसे, इसकी एंट्री कैसे होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम लास्ट स्टेज तक कैसे लेके जाएंगे, लाइक इम्पैक्टिंग लाइक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, टेस्ट बैलेंस शीट, ईयर एंड बैलेंस, ईयर एंड रिकन्सिलेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो कृपया आप इस सीरीज से जुड़े रहें ताकि हम जो है इसको अच्छे से समझ सके कि कैसे इसको प्रोसेस करना है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ देयर आर एनी क्वायरीज और योर कमेंट्स, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।